मेरा नाम दीपक है। पिताजी का नाम हरेंद्र। जो कि एक ढाबे वाला जो कि मेरी स्कूटी मांग लेता था चलाने के लिए, जो कि 13 तारीख से पहले 2-3 दिन पहले मेरे से स्कूटी ली थी हैं। फिर उसके बाद उसने स्कूटी ली जो कि उससे अच्छा व्यवहार था। मैं मेरी स्कूटी रात को ढाबा खाली कर कर रातों रात भाग गया। जो कि मैंने 13 तारीख को 112 पर कॉल करके सूचना दी, जो कि मेरी स्कूटी लेकर भाग गया है, ढाबा बंद कर दिया है। और मैंने थाने में भी दरखास्त दी 13 तारीख को, जो कि मेरी ना सुनवाई करके फिर उसके बाद 14 तारीख को एक ब्रोकर के थ्रू, दलाल के थ्रू असोदा थाना बहादुरगढ़ के मेरे से पैसे की डिमांड करने लग गए। असोदा थाने के अधिकारी, जो कि 14 तारीख को मेरे को फ़ोन करके पहले बुलाया गया दलाल के थ्रू। फिर उसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में थाने के बाहर मुझे खड़ा किया गया। फिर मेरे से ब्रोकर ने अंदर गया, फिर मेरे से बात की। फिर उसके बाद कह रहा पहले पुलिस को खुश करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे अभी। मैंने कहा मैं अभी लाया नहीं। फिर उसके बाद कहा FIR दर्ज करवाने के लिए 10,000 देने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरे पास अभी नहीं है जी। फिर वो अपनी दुकान पे ले गया। फिर उसके बाद कहा पहले पैसे देने पड़ेंगे जब FIR दर्ज होगी। फिर मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी कानूनी कार्रवाई हो या ना हो। फिर उसके बाद मैंने इसकी सूचना DCP साहब को मैंने खुद पेश होके किया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरी स्कूटी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मैंने थाने में भी फ़ोन करता हूँ, ना मेरी स्कूटी ढूंढी जाती है, ना कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है। और थाने के अधिकारी गया था थाने में, पैसे की डिमांड कर रहे थे मुकदमा दर्ज करने के लिए। फिर उसके बाद मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे धमकाया जाता है और कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। मेरी स्कूटी के साथ कुछ भी हादसा होता है, असौदा थाने के SHO और मेरे केस का ड्यूटी ऑफिसर ये जिम्मेवार होंगे। जो कि मेरी अभी तक स्कूटी का कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई है पैसे के डिमांड के चक्कर में। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बिना पैसों के कोई मुकदमा तक नहीं दर्ज होता, सच्चा और झूठा कितना भी दर्ज हो जाए। धन्यवाद जी।